राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भगवत प्राप्ति होती है तो ये संसार और मनुष्य जन्म से इंसान मुक्त हो जाता है या फिर कोई अन्य परिमाण में या अन्य लोक में स्थान प्राप्त होता है। अतः भगवत प्राप्ति होती क्या है? ये सब लोकांतर सब स्वाप्निक है बच्चा। जब जगे तो केवल आप ही थे, स्वप्न में जो कुछ भी देखा था सब झूठा था ना। तो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नाम केवलम। भगवान, भगवान का धाम, भगवान का नाम और भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये सच्चिदानंद है। हम उनके अंश हैं। उनकी इस मायाकृत लीला में हम अपने आप को भूलकर देह भाव से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन विकारों के अधीन होकर न जाने कितने गंदे आचरण, पापाचरण करते हैं, तो हम शोक, दुख, भय, चिंता इसको प्राप्त होते हैं। अब जैसे परदेश गया हुआ व्यक्ति जब अपने घर आता है तो कैसा सुकून मिलता है। परदेश गया हुआ है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी को जब भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई तो क्या कह रहे हैं जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दासु पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। बहुत भटक लिया, अब विश्राम मिल गया। क्योंकि जैसे अपने माँ, अपने पिता के पास पहुंचने पर एक बच्चे को एक अपार शांति मिलती है, ऐसे अनंत जन्मों से बिछड़े जब अपने भगवान से मिलते हैं तो हमारा विश्राम हो जाता है। हम भगवान के हैं, भगवान के थे, भूल करके हम माया में भ्रमित हो रहे हैं। ये जितना यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक रचा हुआ सब माया में। वो भगवत प्राप्ति क्या होती है, भगवान का मिलन कैसा होता है, ये तो जाने मोरी छाती मीरा जी कहती है, मैं कैसे बताऊं। क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वो अनिर्वचनीय। ज्ञान बघारना, प्रवचन करना ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रीति, जब प्रीति हृदय से अपने प्रीतम से होती, प्रभु से होती, कि जिससे प्यार हो, उसकी बात सुनकर, उसके जनों से मिलकर, उसके मिलने की जब चाह हुई और जब वो मिलता है तब कैसा लगता है, ये तो वही जानता है जिसको जिससे प्यार है थोड़ा भी। और फिर उसकी बात, उसकी चर्चा, उसको देखना, उसको सुनना कैसा लगता है। तो बोले गोस्वामी जी कह रहे कामी नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहिराम। तो ये लोकांतर सब जितने सब माया में है, हम भगवान के हैं। हमें भगवान जब तक नहीं मिलेंगे तब विश्राम नहीं मिलेगा। देखो, रुपया कमा लो, पढ़ लिख के डिग्री, नौकरी, पद, लेकिन मरना है। जब शरीर ही छूट जाएगा तो फिर हमारे ये सब किस काम आएगा। हमारे साथ यहाँ किस तो कुछ जाएगा नहीं, ना प्रधानमंत्री का पद, न राष्ट्रपति का पद, न ब्रह्मा का पद। यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक परमेष्ठी पद सब परिवर्तनशील है। अलग अलग तपस्वी जाकर के ब्रह्मा बनते हैं, अलग अलग देवराजेंद्र बनते हैं। ये कब तक हम भोगते रहेंगे माया का नाटक। हम अपने घर जाना चाहते हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं। अब प्रभु पराये लग रहे हैं। देखो माया का ऐसा खेल, प्रभु पराये लग रहे, वही संसार अपना लग रहा है, ये संसार सत्य लग रहा है। पर इसी बात को मिटाने के लिए अध्यात्म है। जो हम अध्यात्म मार्ग में चलते हैं, भजन करते हैं, तो हमारा हृदय बड़ा लुजलुजा हो जाता है, प्रेमी हो जाता है। वही हृदय जब भगवान की तरफ जाता है तो उनकी कथा सुनकर, उनकी बात सुनकर, उनकी कृपा सुनकर हमारा हृदय समर्पित हो जाता है। जहां समर्पित हुआ तहां मायामल का नाश हुआ। एकदम आनंद, हमारा स्वरूप आनंद में, हमारे प्रभु तो आनंद समुद्र है ही। तो उसको कहीं जाना नहीं, उसको अपने प्रभु के पास जाना है। ये जितने लोकांतर है सब मायाकृत है, सब महाप्रलय के समय इनका विनाश होता है। भगवान, भगवान का धाम, भगवान की लीलाएं, ये अनंत असीम महिमा में है। यहाँ कालातीत है, यहाँ काल का प्रवेश नहीं, क्योंकि काल के महाकाल स्वयं भगवान है। तो उनके धाम को, उनकी महिमा को, तो हमारा लक्ष्य बनना चाहिए भगवान से मिलना। हर जन्म हो गए, सब कुछ भोग लिया, सब इस बार भगवान को देखेंगे। कैसे है भगवान, कौन है भगवान। इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो, सत्संग सुनो, दूसरों की सेवा करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ। क्योंकि सबके हृदय मंदिर में वो गुप्त रूप से बैठे हैं। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके हृदय में ही प्रकट हो जाएंगे। हृदय में प्रकट हो गए तो अपार आनंद, बस वो
वाणी के द्वारा नहीं बताया जा सकता। वो कोई रुपया पैसा वाला बाहरी पदार्थ वाला आनंद नहीं है कि जिसे आप व्याख्या कर सकते हैं। वो तो मुंह का स्वादनवत, जैसे गूंगे को गुड़ खवाए तो कुछ न बोल पावे, ऐसा आनंद है। अनुभव गम्य भजे जय संता, वो अनुभव से अनुभव में आता है। वो किसी वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता, वो लिखा पढ़ी वाला नहीं है। वो एक अनुभव का आनंद है। इसलिए खूब नाम जप करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, और सब में भगवान है पक्का। जैसे सब में बिजली है, ये एसी में भी और लाइट में भी बिजली सब में एक है, ऐसे एक ही परमात्मा सब में है। अलग अलग स्वभाव के कारण अलग अलग पहचाना जाता है। कोई दुष्ट है, कोई महात्मा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा, लेकिन परमात्मा सब में एक है। हम किसी को दुख ना दें, हमें जो दुख दे उसको भी हम सुख देने की भावना करें तो माया पर जीत जाएंगे, हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। समझ पा रहे हो आप? सबके बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल गया है मुझको। बहुत से प्रश्न पूछे। जीवन का अगर समाधान चित्त का हो जाए तो परम लाभ मिल जाए। जीवन का जो परम लाभ है चित्त का समाधान हो जाना, शांत हो जाना। मैं आया था 2 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी गुजर गए थे जी तो हृदय काफी विचलित रहता था जी। लेकिन आज शांत हो। चित्त का समाधान हो जाना ही जीवन का लाभ है। चित्त प्रसन्न संतुष्टायन के न्वा, ज्ञान के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा ही हो सकता है। क्योंकि बाहरी शत्रुओं को बलपूर्वक मारा जा सकता है, लेकिन आंतरिक शत्रुओं को अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ही मारा जा सकता है। आध्यात्मिक शत्रुओं से हम खोखले हो रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, संशय नाना प्रकार के हैं। ये अध्यात्म बल से ही इन पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखो, अध्यात्म बल होगा तो आप अपने परिवार से दूर रहते हुए राष्ट्र सेवा में भी प्रसन्न रहेंगे। अगर अध्यात्म बल नहीं होगा तो आपका हृदय अंदर जलता रहेगा। विविध प्रकार की ममताएं हैं, आसक्ति हैं, विविध प्रकार की कामनाएं हैं जो केवल संसार की तरफ आकर्षित करने वाली है। एक तरफ राष्ट्र सेवा है, दूसरी तरफ परिवार की प्रीता है, और अंदर की कुछ जरूरतें हैं, कामनाएं हैं। तो इनसे लड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। वही चीज कि हम बलपूर्वक बाहरी शत्रुओं का मर्दन कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक शत्रुओं का मर्दन करने के लिए हमें अध्यात्म बल चाहिए। अगर अध्यात्म से जुड़े रहे तो अध्यात्म का फल ही है शांति, और जहाँ शांत है वहीं आनंद है, और जहाँ अशांत है तो अशांत से कुता सुखम। अशांत आदमी सुखी नहीं रह सकता, सब कुछ होने पर भी सुखी नहीं रह सकता। आपका गर्व का विषय कि आप हमारे राष्ट्र सेवा में हैं, गर्व का विषय कि एक जैसे सन्यासी त्यागी होता है ऐसे आप त्यागी हैं। आप भी एक संत हैं। आपको चाहे जहां लगा दिया जाए, कई कई महीने परिवार से रहित होकर, परिवार के संग से, परिवार के प्यार से रहित होकर, आप शरीर को कष्ट में डालकर आप हमारी सेवा में, राष्ट्र सेवा में, ये बहुत बड़ी बात है। पर इसके लिए अध्यात्म बल चाहिए। अध्यात्म अगर आप सुन रहे हैं, देखो आप खुद कह रहे हैं कि हमारे बहुत से प्रश्नों का समाधान हो गया, और नाम जप करते रहिए। नाम जप एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर हम राधा बोले और अभी प्राण निकल गए तो हमें भगवान मिल जाएंगे। हम कृष्ण बोले, हरि बोले, राम बोले, जो प्रिय हो, भगवान नाम जप करें और सत्संग सुनते रहें, तो उससे हमें आंतरिक शत्रुओं से लड़ने का बल प्राप्त होता है। और अभी एक आर्मी के जवान ने प्रश्न किया था बीच में भी कि हम तो राष्ट्र सेवा में रहते, लेकिन हमारे बच्चे, हमारा परिवार, उनकी बीच में उपस्थित ना होने के कारण उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं, उनका जीवन बर्बादी की तरफ चला जाता है। क्योंकि हम तो राष्ट्र सेवा में हैं, अब हमारे परिवार का जो गाइड करने वाला है वो तो कैसे, तो भगवान। तो हम ऐसा ही निश्चय करें कि अपने जीवन को तो हमने राष्ट्र सेवा में दे दिया, और भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान मेरे परिवार का भरण पोषण करेंगे, और भगवान उनकी बुद्धि को शुद्ध करेंगे। भगवान ही तो ड्राइवर है ना। जैसे अर्जुन के रथ के सारथी बने ना, ऐसे हमारी खोपड़ी में बैठ गए तो लाखों का कल्याण करवा देंगे। ऐसे आपके परिवार की खोपड़ी में बैठकर वो सतमार्ग में चला देंगे। दृढ़ विश्वास रखे, भगवान पर विश्वास रखे। ठीक है। अभी हम कर्म प्रधान में चल रहे हैं, धर्म के लिए मेरे पास संभवतः वक्त नहीं। इसी को धर्म बना लीजिए। अपने कर्तव्य को पूजा बनाकर, भगवत स्मरण परायण रहकर, धर्म पूर्वक जो आपका कर्तव्य है उससे ना नीचे उतरे तो यही धर्म हो जाएगा। लेकिन इस मार्ग में कष्ट बहुत आते हैं, क्योंकि किसी भी मार्ग में कष्ट क्यों नहीं आते? आप कौन सा मार्ग में बताओ जिसमें कष्ट लाओ? हर मार्ग में कष्ट है और हर मार्ग में सुख है। बराबर कष्ट ही रो ऐसा भी नहीं है, और बराबर सुख भी हो ऐसा नहीं। आप यहाँ से लेकर के किसी भी पद का नाम लीजिए जिसमें बराबर सुख हो,
ऐसा नहीं है। हम तो हर पद वाले से मिलते हैं, सबकी समस्याएं होती है। लेकिन मौजूदा समय में महाराज जी ऐसा प्रतीत होता है कि जो मार्ग से थोड़े कुमार्गी हो गए हैं उनको ज्यादा मतलब तरक्की कह लीजिए या नहीं, उनकी जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना, ऐसे उनकी अंतिम इच्छा होती है। आप ये भी बात समझ लीजिए, ऐसे धोखे में फंसा के मारे जाते हैं जिनका उत्तर नहीं होता। जो हम अधर्माचरण करते हैं उससे जो हमारी उन्नति होती है वो हमारे नाश का कारण बनती है, सुख शांति का कारण नहीं। इतना आप जरूर प्रार्थना समझ लीजिए कि आज ठीक है आप चैन में हो, लेकिन बाहरी कल आपको बेचैन करने के लिए वो जो इधर उधर हुआ है वो आपको इधर उधर कर देगा। आप जो धर्म से चलोगे तो हो सकता है आपके खिलाफत करने वाले हों, आप वो सुख सुविधाएं नहीं ले पाओगे जो आप अपने पद से ले सकते हो, लेकिन आपके अंदर एक सत्य होगा, एक धर्म होगा, एक निर्भयता होगी। इस पे मतलब कभी मत डिगना। हाँ, इस पे कभी मत डिगना। सुविधाओं के लिए जीवन नहीं, राष्ट्र के लिए जीवन है, धर्म के लिए जीवन है। तभी आप आध्यात्मिक उन्नति भी कर लेंगे। लौकिक उन्नति ज्यादा दिन नहीं टिकती, सब दिन होत ना एक समान। अगर धर्म से चलोगे तो धीरे 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 कुल परंपरागत सुखी रहोगे, और अधर्म से चलोगे तो एकदम हो सकता है एलोजन की तरह चमको पर फ्यूज जरूर हो जाएगा, ये जरूर बात है। तो आप अगल बगल मत देखिए, आप अपने को धर्म पूर्वक चलाइए और आनंदित रहिएगा, स्वस्थ रहिए और हमारे राष्ट्र की सेवा की